परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री श्री भगवान जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री गोटा जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित दादा माँ, छोटे छोटे भाई बहन, सभी को यथायोग्य स्थान में प्रणाम श्रद्धा रामानंद जाएगी। ठाकुर जी बोले विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग ये तीनों वीरत्व का लक्षण है। हमारा विश्वास कितना है ठाकुर जी के प्रति ये देखिए। विश्वास किसको कहा जाता है? ठाकुर जी बोलते हैं बहुनैष्ठिक के हृदय में विश्वास आ ही नहीं सकता। हम लोग बहुनैष्ठिक हैं, इसलिए हमारा विश्वास खंडित है। चार आना इस देवता पर, चार आना उस देवता पर, चार आना उस देवता पर, चार आना उस भगवान पर, इस तरह से हम लोग विश्वास को खंड कर दिए हैं। ठाकुर जी का एक वाणी है, एक की चाह करते समय 10 की चाह मत कर बैठो। एक का ही जिससे चरम हो वही करो, सब कुछ पा जाओगे। हम सब पाना चाहते हैं तो, और सब पाने के लिए सब भगवान के पास जाते हैं तो। और ठाकुर जी का वाणी के साथ हमारा जीवन का भाव मेल खाता है क्या? नहीं खाता। रहीमदास का वाणी ठाकुर जी से मिलता है। रहीमदास जी एक अकबर के दरबार का नवरत्न में से एक नवरत्न कवि थे। सोच लीजिए, वह बोल रहे हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचन मूल को फूले फले आधार। वो 10 को जो पूजा करता है वह पेड़ का पत्ता को पूजा करता है, और जो एक को पूजा करता है वह जड़ को पूजा करता है। विश्वास एक ऐसा चीज है, विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। हम लोगों का विश्वास सब समय डगमगाते रहता है। एक नाव में लोग सवार होकर के जा रहा है। हिंदू भाई है, मुसलमान भाई है, सब कोई है। नदी में बहुत जोर तूफान उठा तो नाविक बोलता, भाई अपना अपना भगवान को पुकारो, नहीं तो ये नाव हमारा बस का बाहर है। उसमें से एक हिंदू भाई आगे शिव जी को पुकारने लगे, हे शिव भगवान मेरा रक्षा करो, हे शिव भगवान मेरा रक्षा करो, हे शिव भगवान मेरा रक्षा करो। इतने में नैया और ज्यादा डोलने लगा। घबरा करके बोलता है, हे राम मुझे रक्षा करो, हे राम मुझे रक्षा करो, हे राम मुझे रक्षा करो। तो राम राम पुकारने लगा तो शिव जी कहते हैं, भाई राम को तो बुला रहा, अब राम जाएंगे उसका बचाने के लिए, हम क्यों जाएं? तो रास्ता से अपना पास चले गए, कैलाश चले गए, लौट कर गए। फिर उसी समय और ज्यादा अंधड़ तूफान आ गया, नैया और ज्यादा डगमगा गया। तो वह फिर विष्णु भगवान को बुलाने लगे, हे विष्णु भगवान मेरा रक्षा करो। तो राम अभी आ ही रहे थे, तब तक विष्णु भगवान को बुला दिए। राम भी लौट कर चले गए, तो सब लौट कर चले गए और नाव नदी में डूब गया। तो जो व्यक्ति बहुनैष्ठिक होता है उसका जीवन इसी तरह डूब जाता है। अब आइए विश्वास किसको बोलता है? एक छोटा सा कथा बोलेंगे, सुनिएगा कथा। एक गांव में संध्या वेला में भागवत कथा चल रहा है। गांववासी लोग बैठ करके कथा को मन लगाकर सुन रहे हैं। नदी का उस पार से एक दूध बेचने वाली ग्वालिन घर लौटेगी दूध बेच करके, सांझ हुआ है।
तब तक देख रही है कि कथा चल रहा, तो वो सुनने लगी। तो वह सुने कि भगवान के नाम में इतना शक्ति है कि वह अगर नाम करे गंभीर विश्वास के साथ तो नदी को पैदल भी पार कर सकता है। ऐसा सुन लिया। वो तो उस दिन चली गई। दूसरा दिन सुबह में निकली है दूध बेचने के लिए उसी गांव में। नाव नहीं है क्योंकि सुबह अति सुबह निकल गया है, इस समय नाव नहीं है। बाबा का बात याद आया। बाबा बोले कि गंभीर विश्वास से भगवान का अगर नाम लिया जाए तो वह असंभव संभव कर लेगा, नदी पर भी चल देगा। वह भगवान को तहे दिल से नाम करने लगी और पैर बढ़ाने लगी। देखा गया वो पैदल ही नदी को पार कर दिया। दूध बेच करके संध्या बेला जाएगा बाबा को दूध दे करके, तो बोलता आज से बाबा आप कल बोले थे ऐसा ऐसा कथा, हम आज सुबह में नौका आने से पहले हम चले आए थे क्योंकि हमको बहुत काम था, तो नौका नहीं रहने के कारण हम पैदल पार कर दिए। वो बाबा बोलता ये क्या संभव है, ये तो किताब में संभव है। कहता नहीं संभव है, बाबा मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा आपको और आपको भी मैं पार करवाऊंगा। दोनों गया। वह औरत एक दिन कथा सुनी, इतना विश्वास हुआ, वह पार होने लगी। बोलता बाबा आइए, और ज्यों बढ़ता वो डूबते जा रहा। फिर वह जाने नहीं सका। तो धन्य कौन हुआ, कथा वाचने वाला न सुनने वाला। हम सारा जीवन ठाकुर जी का बात आप लोगों को सुनाते हैं। हमको यदि ठाकुर जी के प्रति गंभीर विश्वास नहीं रहेगा हम डूब जाएंगे। और मेरा बात जो सुनेगा और सुन करके उन मालिक पर गंभीर विश्वास करेगा वह तर जाएगा। ये है विश्वास।